मैं रणधीर कुमार और आप जुड़ चुके हैं बिहार दैनिक पंचायत से। मैं अभी उपस्थित हूँ लगुराव बिलनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में। और उधर थोड़ा कैमरा भाई साहब उधर थोड़ा घुमाइए थोड़ा कैमरा। ये है प्राथमिक विद्यालय और ये हो गया काली स्थान क्या। और बगल में सामने इधर इधर भी दिखाइए थोड़ा सड़क है। और यहाँ जो है इस पंचायत में जिम जो मुखिया के द्वारा जो लगाया गया है, जिम तो लगाना है कहीं फ्री जगह पर और उसमें कसरत करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन ये मुखिया जी यहाँ पर शायद इस काली जी का जो ये जगह जो है, आप आइए थोड़ा सा सामने। ये जगह का नाम क्या हुआ? ये देवस्थान है, बिहार सरकार की जमीन है, देवस्थान है। तो क्या ये बिहार सरकार में लगना चाहिए, बनना चाहिए था? नहीं, बिहार सरकार में लगना चाहिए, लेकिन चूंकि ओपन जिम है इसके लिए जगह पूरा होना चाहिए। इसका मानक है 3 मीटर, एक सामान से दूसरे सामान की दूरी 3 मीटर होना चाहिए, जबकि यहाँ 3 फीट भी नहीं है। देख सकते हैं आप, 5 से 6 फीट दूरी 2-3 फीट पर लगाए हैं, जबकि और 3 मीटर चाहिए। जो इनका कहना है, जो इसका एस्टिमेट बता रहा है कि 3 मीटर 3 मीटर यानी 3 तिहाई 9 10 फीट तकरीबन होगा। 1 मीटर 3.5 फीट का होता है तकरीबन, तो 10 फीट की दूरी होनी चाहिए, लेकिन दूरी हो रही है और जगह कमी के कारण। तो ऐसा तो नहीं है ये पंचायत में सरकारी भूमि कहीं गैर मजरूआ है? बहुत सरकारी भूमि है। यह सीधा सीधी लूट फंड योजना है। यहाँ पर मुखिया और सचिव मिलके, चूंकि सचिव रिटायर कर रहे हैं 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, वो लूट फंड कर रहे हैं। इस योजना को 15 20 से लेना है, सरकार का गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उनका एक लेटर भी है, उसका पत्रांक देने के बताते हैं। उसके बावजूद उन्होंने दूसरी योजना से लिया है। कहीं ना कहीं से बहुत भारी लूट खसोट है। आप देख सकते हैं 11 चीज़ है इसमें, 11 चीज़, और जगह है 6 फीट बाई 19 फीट। 19 फीट और 6 फीट में 11 सामान लगेगा। यह किस मानक के तहत है? कृपया सरकार बताए किस मानक के तहत लगाया गया है। अच्छा, आप लोग थोड़ा इधर आइए, आइए, भागिए नहीं, आइए आइए आइए। क्योंकि कोई भी काम पंचायतों के अंदर में जब होता है तो वार्ड सभा में चयनित होगा, उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में पास होगा, फिर आम सभा में होगा, तब जाकर कोई काम होगा। क्योंकि आम सहमति जो वोटर हैं, आप लोग भी इस पंचायत के सदस्य हैं, आप लोग को मालूम है ये लगने वाला था? ये अब लगने वाला था या नहीं, जोर से बोलिए थोड़ा। कहाँ मीटिंग हुआ है जो कौन बताएगा? वार्ड सभा कभी हुआ है आपके पंचायत के अंदर में? ना, कभी नहीं हुआ वार्ड सभा हुआ है। आम सभा कितना दिन हुआ है? अब आम सभा कब हुआ वो भी हम नहीं जानते। नहीं जानते। ये वृद्ध है, आप भी वोटर हैं, आप भी इस ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, आप अपनी अधिकार की बात क्यों नहीं कीजिएगा? बोलिए बाबा, की बोले के होता है? क्या बोलना है कि आप जो है ये मुखिया जी बनाए हैं, आप लोगों से कोई पूछा है, कोई वार्ड मेंबर से? नहीं, आपके वार्ड में वार्ड सभा होती है कभी? ना, कभी हुआ नहीं। जब सरकार अधिनियम जब बनाती है तो उसमें तमाम तरह के धाराएं लिखी रहती हैं कि उस धारा के अनुकूल अगर काम करता है पंचायत के अंदर में, जो पंचायत सरकार होती है, जैसे देश में 3 सरकार, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार और ये पंचायत की सरकार। अगर राज्य सरकार गड़बड़ी करे तो केंद्र सरकार उसमें राष्ट्रपति शासन लगा के उसको भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाती है। वैसे ही राज्य सरकार जो होता है, ये पंचायत की सरकार, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो राज्य सरकार का भी अधिकार बनता है उसको भंग करके फिर से चुनाव करवा सकती है। लेकिन अभी तक जो आपको पता है कभी इस पंचायत में आम सभा लगा? आप ही बताइए। नहीं, हमको तो नहीं पता कि कभी आम सभा लगा है। न कार्यकारिणी का बैठक हुआ है, न क्रय समिति का गठन हुआ है, न किसी समिति का चुनाव हुआ है। और एक बात और, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहते हैं, यह जिम का जो खुला जिम का योजना है, यह जिम पोर्टल से लेना है। इस पंचायती राज निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार का लेटर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको जिम पोर्टल से लेना है। जब कहीं भी देख लीजिए, किसी भी ISI मार्क कहीं नहीं है। यह लोकल स्तर पर बिना मानक के स्वयं अपने स्तर से बनवाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी मजबूती क्या है। आप देखिए, मैं स्वयं एक सीधा इंसान हूँ, देखिए क्या है, और जोर लगा दूँ तो ये टूट जाएगा। जिम ऐसा नहीं लगता है, जिम के लिए ISI मार्क चाहिए। छोटा भी सामान सरकार का होता है तो मानक के तहत होता है। इसमें सारे मानक को खत्म करते हुए सिर्फ लूट खसोट का योजना है। ये देखिए, सड़क यहाँ तक है और यहाँ जिम है, और जब ट्रक आएगी तो लोग का क्या होगा? कहीं न कहीं आज न कल बहुत बड़ा दुर्घटना होगा, जिससे जान माल का क्षति होगा। यह पंचायत सचिव और मुखिया द्वारा लूट का योजना है। देख लीजिए, अभी ये हाल जो कैमरे में आ रहा है, 2 लाइन, इसका चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होना चाहिए, तो इसमें हरी घास बिछी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो सरकारी काम जब होती है पंचायतों के अंदर में कहीं भी, तो उसमें पहले बोर्ड टंगा होना चाहिए कि कितने लाख का ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पैसा भी जनता का ही उसमें लगा होता है। और अभी तक तो इस पंचायत में, अभी तक इस बार में निगरानी समिति
जो होता है पंचायतों के अंदर में, उसका भी गठन नहीं हुआ अभी होगा। तक किसी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, किसी भी कमेटी, न क्रय समिति का, न स्थायी समिति का, न शिक्षा समिति का, किसी समिति का चुनाव नहीं हुआ है। अब बता रहे हैं आपको कि जो किसान बहुत से खाद के लिए दौड़ते हैं, भटकते हैं, उनको किसान खाद नहीं मिल पाता है। उसमें होता क्या है, उसमें कि उत्पादन समिति एक होता है प्रखंड के अंदर में, पंचायत के अंदर में भी उत्पादन समिति होता है और जिला के अंदर में भी उत्पादन समिति होता है। यही उत्पादन समिति का काम है जो खाद का कैसे वितरण करना है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है उत्पादन समिति का मतलब क्या होता है। क्योंकि गठन होगा तभी तो पता चलेगा। यहाँ गठन नहीं हुआ, चूंकि पंचायत सचिव जा रहे हैं, उन पर पहले से ही बहुत आरोप है, बहुत राशि का लूस खुटखुस किए हैं। अभी वर्तमान में इस पंचायत में 6 योजना पर एडवांस लिए हुए और एक काम भी नहीं कराए। वो जांच का विषय है, आप जांच कर लीजिए। अगर मैं गलत बोलता हूं तो जांच का विषय है, सरकार मुझ पर भी कार्रवाई करे। मैं जो आरोप लगाता हूं उसे साबित कर सकता हूं। ये तो एक बात हो गई कि आपने आरोप लगाया, बात सही है कि ये लोग भी बता रहे हैं कि कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, ना ही वार्ड सभा लगता है, ना कभी आम सभा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो निगरानी करने वाला तंत्र होता है, निगरानी समिति का अध्यक्ष, उसमें 11 सदस्यीय टीम होता है, उसका गठन नहीं हुआ। तो ये तो सबसे पूरे सरकार जो अधिनियम बनाया, पंचायती राज अधिनियम 2006, खुल्ला उसका उल्लंघन है। सही में उल्लंघन है। तो इसमें डीएम साहब, जिला पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, अगर इसकी जांच करके इस पंचायत को भंग करके फिर से चुनाव करवाए। करना क्या है नहीं पता है। हमने डीएम को कंप्लेन दिया है, मैं जांच करवाऊंगा, जांच हो रहा है इसका। जांच की क्या निष्कर्ष होता है, अगर जांच से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में इसका कोर्ट में मैं इसका क्या बोलते हैं, केस करेंगे। केस नहीं, रीट दायर करेंगे, हाईकोर्ट में रीट दायर करेंगे, लेकिन जांच करा के ही दम लेंगे। अब देख लीजिए थोड़ा, अब ये महिला लोग है इधर, वार्ड मेंबर है आप है जी, इस वार्ड के आप ही हो ना? तो क्या आपके सहमति से आपके वार्ड में वार्ड सभा लग करके तब ये चयनित हुआ है ये काम? नहीं, कुछ नहीं हमसे पूछा गया, हम नहीं जानते हैं। आप किस समिति के सदस्य हैं आप इस पंचायत के अंदर में? 9 नंबर वार्ड सदस्य मीरा देवी बोल रही हैं। मीरा देवी वार्ड सदस्य हैं। अस्थाई समिति 6 होती है पंचायत के अंदर में, किसी समिति के में कुछ है आप? नहीं, कुछ नहीं है, मतलब कार्यकारिणी की बैठक कभी हुआ ही नहीं? कभी नहीं हुआ है। आम सभा भी नहीं हुआ, नहीं, ना वार्ड सभा हुआ, नहीं। और बिना वार्ड सभा कराए ही ये काम जो है चालू हो गया। तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सर हम नहीं थे। अच्छा। जब ये लग रहा था ना, तो हमको राजा पाकर में एक एमबी फाउंडेशन का मीटिंग था, तो हम वहाँ गए हुए थे। तब तक यहाँ 2-4 आदमी के देखे कि खड़ा था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि इसी जगह कराने वाला है। अब बताइए, देख लीजिए। हाँ, देखे कि यहाँ ये पीएचडी का जो पाइप है, स्कूल रहता है आंगनबाड़ी, तो हम उस टाइम बच्चा सब को बोलते हैं कि उधर जाकर खेलो, पाइप खींच देता है। मेरे पास आदमी नहीं है, हम किसी को बुलाते हैं तो पाइप ठीक करवाते हैं। हम बोले कि यदि पाइप टूट जाएगा तो हम मुखिया जी को बुला के कहते हैं कि पाइप टूट जाएगा, पानी बहते रहेगा, कोई कंप्लेन करेगा हम नहीं सुनेंगे, काहे कि हमारे पास बनाने के लिए आदमी नहीं है। डेली हम फ़ोन नहीं कर सकते हैं। तो हम मुखिया जी को फ़ोन किए, 2 बेर नहीं आए। हम 2 आदमी के बता दिए हैं कि बच्चा लोग जब पाइप अथी तोड़ देगा तो हमसे ये होने वाला डेली का काम नहीं है। तो हम छोड़ दिए, ऐसे ही अपना बता दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ये तो देखने का चीज़ है कि ये जगह जब पीएचडी है, इतना बड़ा फील्ड है, इसमें अलग नहीं करके इस जगह का आप कौन कराया नहीं कराया वो भी हम नहीं जानते हैं। तो आप नए हैं वार्ड मेंबर, ये से पहले भी थे? नहीं, पहले नहीं थे, नए हैं। नए हैं। तो ये जो पीएचडी का जो बना हुआ है टावर, पानी का टंकी है, इसमें कितने का लागत है? इसका बोर्ड आपने कभी पूछा है पीएचडी के अधिकारियों से कि इसमें कितने का लगा है? सो नहीं सर, हम नहीं पूछे हैं। हमारा जब हस्बैंड थे तब हुआ था, वो जानते थे, हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, आप नहीं। ये है इस वार्ड के वार्ड मेंबर, और इन्हीं को पता नहीं है कि यहाँ जो ये फंड कर रहा है किसके मुताबिक कैसे कर रहा है। अब देख लीजिए इस पंचायत की जो स्थिति, भगवान ही इसका मालिक है। और आप देख रहे हैं बिहार दैनिक पंचायत से, और आप लोगों ने अभी तक, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।